मैं डॉक्टर टी.एस. भाल रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ। एडिशनल डीजी करके महाराष्ट्र पुलिस से रिटायर हूँ। 2001 में समाज की सेवा के लिए रेड स्वस्तिक नामक संस्था हमने स्थापन की है, जो स्वामी विवेकानंद को डेडिकेटेड है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह है कि हमारा 12 जनवरी को 23 साल पूरे करने का एक अवसर है, जिसमें लगभग 61 ब्रांचेस से लोग आएंगे, अपना अपना ब्यौरा प्रेस करेंगे और दोपहर के बाद जो समाज में समाज सेवा के लिए जो लोग काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस संस्था के माध्यम से कैंसर चेकअप कैंप, हार्ट चेकअप कैंप, उसके ऑपरेशंस कराना, डिसेबल लोगों के लिए जिसको हम दिव्यांग कहते हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्ब देना, व्हील चेयर देना, इस तरह के काम होते हैं। और क्लेप लिप जो ओट जिसके फटे होते हैं उनको लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो विविध प्रकार के मतलब ब्रेन का कोई सर्जरी करना हो तो इस तरह के काम इस संस्था से लगातार 23 साल से रिक्वायरमेंट है, और पर्टिकुलरली शहरी भाग की। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम शुरू किया है कल्याण के पास चौरे गांव में, जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 है। और वहाँ पर एक नॉमिनल नो लॉस नो प्रॉफिट के माध्यम से हम लोग वहाँ पर उनको सेवा प्रदान करते हैं। उसी तरह रामटेक के पास मतलब नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब लड़के हैं, जो पढ़े लिखे होते, टैलेंट होते हैं, लेकिन उसको मौका न मिलने की वजह से वंचित रहते, तो इनके लिए हम लोग प्रिपरेटरी स्कूल शुरू किया है, जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं विविध परीक्षा में बैठने के लिए। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, बैंक हो, इस तरह के, तो उनको ट्रेनिंग करते हैं। उनका जाने आने का खर्चा, उनको रहने का खर्चा, बाद में उनको फॉर्म भर देने का, और जहाँ पर एग्ज़ाम है वहाँ जाने के लिए उनको हम लोग मतलब मदद करते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि पिछले 1.5 साल में लगभग 29 लड़के जो ट्राइबल थे, गरीब थे, शेड्यूल्ड कास्ट थे, मुस्लिम थे, ये लड़के जो खाने को मोहताज थे, पढ़े लिखे होने के बाद भी ईजीएस पे काम करते थे, वो 29 लड़के आज कहीं न कोई बारामूला में नौकरी कर रहा है। मुंबई पुलिस में 3 हमारे वहाँ की लड़कियाँ जो एमए होने के पश्चात भी ईजीएस पे काम करती थी, वो लड़की यहाँ पर है। तो ये उपलब्धि है, समाज पैसा देता है, वो समाज के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह से वो काम है। वृद्ध आश्रम में कितने लोग अभी तक हैं आप? अभी तो 60 लोग हैं, 100 की कैपेसिटी, आते जाते रहते हैं। तो हम किन्नर कहते हैं सर्वसाधारण तो नहीं, वो मतलब नेचर से डिफेक्ट है ना, वो कोई ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है। तो लेकिन सर्वसाधारणतः समाज का दृष्टिकोण उनके तरफ देखने का बड़ा विचित्र है। कुत्ते पाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह का कोई अगर बच्चा घर में पैदा हो तो उसको साथ में नहीं रखते, ये दुर्भाग्य है समाज का। तो एक जी टीवी में एक बड़ी इसी दर्दनाक कहानी मैंने सुनी थी, और वो पुलिस का ही लड़का था, लड़का करके होता, लेकिन उसमें बाद में शायद इस तरह का डिफॉर्मिटी दिखी, तो उसने अपनी व्यथा जी टीवी के सामने रखी थी। तो हमने वहाँ से वो पिकअप करके बृहनल्ला करके एक प्रोजेक्ट का नाम दिया है। जैसे वृद्धाश्रम को शिवालय का दिया है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देते, उसको एनटीपीएस दिया, इस तरह का जो है जो आर्टिफिशियल लिम्ब का है उसको हमने अष्टावक्र, जो पीड़ित होता है शरीर से, दिव्यांग होता है, तो इसको बृहनल्ला करके प्रोजेक्ट का नाम दिया है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको जीने के लिए और कोई नया तरीका, भीख मांगने के सिवा ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मशीन हो सकता है, टेलरिंग हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, और कोई पढ़ना चाहे तो इस तरह के उसको आगे चल के पढ़ के कोई अच्छी जगह, अभी समाज तो एक्सेप्ट कर लिया है उसको, अभी तो रिजर्वेशन भी आ गया उसके लिए, तो वो एक कोशिश है। आपका एड्रेस बताएं और जगह बताएं, कहाँ पे आपकी ये संस्था चल रही है? हमारा एड्रेस है 240 नवसारी बिल्डिंग, DN रोड, अबव ICICI बैंक, 2nd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। रेड स्वस्तिक सोसाइटी कहाँ पे? ये फाउंटेन और VT के बीच में, वहाँ पर। मोबाइल नंबर आपका? 9820001954। कोई संपर्क करना चाहेगा तो इसके हो जाएगा 24 आवर्स। हाँ, और एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसको हम लोग SHI प्रोजेक्ट बोलते हैं, स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिसको सामान्य लोगों के भाषा में मूक बधिर कहते हैं, जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। ऐसे लड़कों को हम उनकी साइन लैंग्वेज में किताबें ट्रांसलेट करके उसको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बैठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसकी फ़ीस भी भरना हम करते हैं और उनको पढ़ाने की व्यवस्था भी हम करते, स्पीच स्पाइन लैंग्वेज।